बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से और अल्लाह ताला के फजल से हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। यहाँ मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अपने ईद के व्लॉग की रूटीन। और यहाँ पे जो है वो मैं इस्त्री कर रही थी कपड़े अपने और ईसा के, और फ़हद का वाइट सूट हमने धोबी से इस्त्री करवा लिया था। फ्राइडे का दिन था और यहाँ पे जो है ना मैंने सोचा क्लिनजिंग कर ली जाए ईद की वजह से। तो ये स्क्रब फ़हद दुबई से पाकिस्तान लेकर आए थे और मैंने इसको यूज़ नहीं किया, तो मैं इसको दोबारा पाकिस्तान से दुबई ले आई और अब फिर मैंने इसको फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया। इसका रिज़ल्ट वाकई बहुत अच्छा था और साथ मैंने इसके बाद लगा लिया मास्क और ये मेरी हो गई ईद की तैयारी। और उसके बाद जो है ना हमने जाना था बाहर। शाम हो चुकी थी, फ्राइडे को यहाँ पे छुट्टी थी, फ्राइडे से लेकर मंडे तक यहाँ पे ऑफ था। फिर हम ईसा को लेकर जो है बाहर चले गए। हम यहाँ पर आए थे ओल्ड सोक, और यहाँ पे हमने इस बोट के ज़रिए जो है ना उसको क्रॉस करना था। सामने बाज़ार था, वो बाज़ार सारा घूमे और इस बोट की सैर को हमने एंजॉय किया। हमारा ख्याल था कि ईसा जो है ना वो तंग करेगा और कहेगा कि मैंने इस पे नहीं जाना, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उसने हमसे बल्कि ज़्यादा एंजॉय किया था। उस दिन बहुत गर्मी थी और बहुत हब्स था, दिल नहीं कर रहा था कि ज़्यादा बाहर आउटडोर हम घूमें। तो बस हम वापस आए उसी बोट के ज़रिए, और उसके बाद ईसा ने कहा उसने आइसक्रीम खानी है। उसके लिए हमने आइसक्रीम ली और हमारे लिए हमने शवारमा लिया, और वो भी हम वहाँ इतनी गर्मी थी कि दिल नहीं किया खाने का, हमने बाकी जो है ना वो घर आकर ही खाया। तो ये था ईद का दिन, हमारा पहला दिन। बस फ़हद उठे और ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए गए और आए, और उन्हें शीर वगैरह भी नहीं खाया और आकर दोबारा सो गए। उसके बाद थोड़ा सा शीर खा कर गए थे। उसके बाद जो है ना हमने घर में बात की, अम्मी अब्बू से बात की, मैंने अपनी मम्मा से बात की और सबको ईद मुबारक कहा। पाकिस्तान में ईद नहीं थी लेकिन दुबई में ईद थी। और शाम को जो है वो हम वैसे ही बाहर घूमने फिरने के लिए चले गए और ईसा को पार्क वगैरह लेके गए। तो मैंने कोई इतना ख़ास ईद वाले दिन शूट नहीं किया, क्योंकि बस ईद का दिन ऐसे ही गुजर गया था ज़्यादातर सो के। और ईद के दूसरे दिन जो है वो हमने इनवाइट किया हुआ था गेस्ट को, तो ईसा को फिर मैंने ईद का सूट आज पहनाया। पहले दिन मैंने उसको वाइट शलवार कमीज़ पहनाई थी। उसके बाद जो है अब यहाँ पे जो ईसा को होता है कि लाइट बंद करनी है या चलानी है, ये ईसा का ही काम है। तो मैं तैयारी कर रही थी, मैंने बनाया था ट्राइफल मेहमानों के लिए, क्योंकि बच्चे भी था साथ, तो मैंने कहा सोचा कि वो इंजॉय करेंगे। साथ में मटर कीमा बना रही थी, साथ में चिकन की बिरयानी बना रही थी, चिकन पीस बनाने थे और बादामी कौरमा बनाना था। लेकिन सारा दिन इतना बिजी गुजरा कि मुझे कुछ भी प्रॉपर शूट करने का टाइम नहीं मिला, और फिर घर में सफाई भी करनी थी, बाकी काम भी करने थे। इसलिए जो है ना बस ही जब मेहमान चले गए तो फिर मैंने जो थोड़ा बहुत जो है ना वो शूट किया कि ये कुछ मैंने बनाया था, और कुछ मुझे याद भूल गया उनके होते हुए कि मैंने शूट करना है। और फिर थोड़ा मुझे ये भी था कि पता नहीं वो कंफर्टेबल फ़ील करें या ना करें, क्योंकि हर कोई कैमरा फ्रेंडली नहीं होता, और पहली दफ़ा वो हमारे घर आ रहे थे और अगर मैं कैमरा लेके शुरू हो जाती तो शायद वो भी इतना कंफर्टेबल फ़ील ना करते। बच्चे तो शायद कर लेते, और जो छोटे थे वो खेल रहे थे, उन्होंने काफ़ी इंजॉय किया ईसा के साथ। और फिर ईद के तीसरे दिन जो है वो हम इनवाइटेड थे 2 जगहों पे। तो उसके लिए मैं और फ़हद जो है और ईसा रेडी हुए, और ये है मेरे मेके का सूट जो मुझे ईद में आया था, तो ये मैंने आज पहना था। तो ये ईद का तीसरा दिन है और हम जो है ना वो तैयार होकर जा रहे थे। यहाँ पर जो है ना वो ईसा का मूड बहुत ख़राब हो गया था, पता नहीं उसको अचानक से क्या हो गया था। तो बहरहाल उसको काफ़ी टाइम लगा नॉर्मल होने में, और हमने बस यहाँ पे अपनी सारी तैयारी की। हमने दूर जाना था, हमारा तकरीबन 1.5 घंटे का ट्रैवल था और ऑलरेडी हम लोग लेट हो चुके हुए थे। तो दरमियान में जो है ना वो मुझे शूट भी करना था थोड़ी देर के लिए कहीं रुक कर। तो फिर ये बस एक लोकेशन मुझे पता थी कि अच्छी हमारे घर के पास ही, हमारे घर के बैक साइड पर ही है। तो अक्सर मैं ऊपर से देखूँ तो ये बड़ी प्यारी सोसाइटी है। तो बस हम वहाँ से गुज़रे और थोड़ा सा मैंने शूट किया, अपना पिक्चर्स वगैरह ली, और फिर हम चले गए अजमान की तरफ। इस सोसाइटी में इतनी ग्रीनरी है और इतना ये खूबसूरत लग रहा था ना ट्रैक। गर्मी तो ऑब्वियसली बाहर बहुत ज़्यादा थी। तो बस ये मेरी जो है ना वो 3 दिन की जो ईद की रूटीन है, और चौथा दिन जो इससे एक दिन पहले था ये उसकी रूटीन मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। कोई ख़ास रूटीन नहीं रही, लेकिन फिर भी अच्छा रह गया। पाकिस्तान की तरह कोई गोश्त गोश्त हर जगह नज़र नहीं आ रहा था। तो इनमें से फ़हद के एक दोस्त ने जो है ना वो कुर्बानी की थी
दुबई में, तो वो हमारे लिए गोश्त लेकर आए थे। और जो दूसरी फैमिली हमने इनवाइट की थी वो हमारे लिए वो छोटे छोटे बाउल्स लेकर आए थे। तो थैंक यू असमा भाभी एंड थैंक यू सदा भाभी, बहुत अच्छा लगा आप लोग आए, आपने बहुत इंजॉय करवाया मुझे, बहुत गपशप की हमने। इंशाल्लाह दोबारा आप पाकिस्तान से आएंगे तो हम ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि वो सदा भाभी की फ़ैमिली जो है वो पाकिस्तान चली गई है कोई शादी अटेंड करने के लिए। और जो नबील भाई और असमा भाभी की फ़ैमिली, उन्होंने हमें इन्वाइट किया हुआ था आज डिनर पे। और मॉर्निंग में लंच में हमें इन्वाइट किया था मेरी एक कज़न है। कज़न बेसिकली वो ममा की भी कज़न है, अबू की भी कज़न है, और भी बहुत सारे रिश्ते हैं। तो फिर उन्होंने काफ़ी अर्से से हमें इनवाइट कर रही थी, तो बस डिले हो ही जा रहा था। तो ईद का मौका था, तो मैंने सोचा कि उनके इनविटेशन को जो है ना वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो इसलिए जो है ना हमने ईद का थर्ड डे हम भी फ्री थे, वो भी फ्री थे, तो हमने प्लान किया कि चलो हम आपकी तरफ आ जाते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरी वीडियो पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। उम्मीद है कि आप सबकी ईद भी बहुत अच्छी गुजरी होगी और आपने बहुत अच्छा अच्छा शूट किया होगा, बहुत अच्छा अच्छा मीट खाया होगा। पाकिस्तान में ईद का जो है वो और तरह का हिसाब होता है। यहाँ दुबई में मेरी पहली बकरा ईद थी, लेकिन अच्छी थी, मज़ा आया बहुत सारे लोगों से मिलके। तो ये एक लोकेशन हमें और बहुत प्यारी लगी, तो यहाँ पे ईसा ने जो है ना वो काफ़ी इंजॉय किया। लेकिन इतनी गर्मी थी कि हम यहाँ पर ज़्यादा देर जो है ना वो खड़े नहीं हो सके। उसके बाद जो है वो जिन घरों में हमने जाना था, तो हमने वहाँ कुछ लेके जाना था, तो रास्ते में हम रुके। और ये ईसा ने जो है ना अपने लिए सबसे पहले डोनट लिया, और ये भाग रहा है कि मम्मा मेरा जो है ना पीछे कैमरा लेके आ रही हैं। तो वो मुझे कह रहा था कि मम्मा नो वीडियो। तो उसके बाद हमने ये कुकीज़ वगैरह पैक करवाई दोनों फैमिलीज़ के लिए। अगर मेरे पास थोड़ा सा टाइम होता और थोड़ी मेरी तबीयत भी उस दिन डाउन थी, तो मेरा प्लान था कि मैं ख़ुद केक बना के लेकर जाऊंगी, लेकिन मैं नहीं बना सकी। बट चलें, फिर हमने सोचा कि रास्ते में से जो है ना ये कुकीज़ ले जाते हैं उनके लिए। और फिर हम पहुँचे सबसे पहले फरजाना की तरफ, जो कि मेरी कज़न है। तो उसने इतना तकल्लुफ़ किया हुआ था, उसने बनाया था हमारे लिए पास्ता, ये था मटन कोरमा, और साथ में था मटर कीमा, ये थी चिकन बिरयानी जो कि बहुत मज़े की थी, और ये चपली कबाब, सब कुछ ही बहुत टेस्टी था, सलाद रायता, और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जो है ना हमें सर्व किया। बहुत मज़ा आया। हम लेट हो गए थे, उसके लिए सॉरी फरजाना। टाइम दे के इंसान को उसी टाइम पर पहुंचना चाहिए वहाँ पे, लेकिन बहुत कुछ करना था पहले, तो उसकी वजह से जो है ना थोड़ा लेट हो गया था, थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी। उसके बाद जो है ना मैंने उनसे पूछा कि मैं आपके लाउंज का जो है ना वो शूट कर लूँ, तो वो कह रहे थे क्यों इतना तकल्लुफ़ कर रही हो। असल में जब आप किसी के घर जाते हो तो कंफर्ट लेवल भी देखना होता है कि अगला बंदा जो है ना वो जी फील ना करे कि आप कैमरा लेके स्टार्ट हो जाओ। और अभी तो स्टार्ट है, जब आप यूज़ टू हो जाते हो तो फिर इतना प्रॉब्लम भी नहीं होता। तो फरजाना ने अपना घर बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ है। अभी मैंने सिर्फ इनके सिटिंग एरिया का जो है ना वो शूट किया था, और घर का कोई कॉर्नर कोई टेबल ऐसा नहीं था जिससे उसने सजाया ना हो, और इतना नीट एंड क्लीन उसने घर को रखा हुआ था। तो चलो, घर में कोई छोटी बच्ची नहीं है, एक ही बेटी है, थोड़ी बड़ी हो गई है, तो वो उस तरह का गंद नहीं मचाती। छोटे बच्चे तो घर में जो है ना वो ज़्यादा गंद मचा देते हैं। तो लेकिन फिर भी जो है ना उसने कोई दीवार कोई कॉर्नर जो है ना वो अपना ऐसा नहीं रखा हुआ था जो कि उसने सजाया ना हो। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। मैं पहले भी यहाँ आई थी, तो अब थोड़ी सी उन्होंने सेटिंग चेंज कर ली थी, ये सेटिंग ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो थैंक यू सो मच फरजाना फॉर द डिलीशियस लंच, बहुत मज़े का था सब कुछ, और पास्ता जो है ना वो बहुत ही मज़े का था। और उसके बाद फरजाना ने हमें सर्व किया था मीठा, इसमें था लेमन केक और सवैयाँ, जो कि ईद पे जो है ना वो लाजमी होती है, इसके बगैर तो मज़ा नहीं आता। और ईसा ने कार्टून एंजॉय किए, उसकी बेटी के साथ भी बहुत खेला। वो थोड़ा लेट हो गई थी खाना खाने में, वो ईसा के साथ खेल रही थी और हम खाना खा रहे थे। तो उसके बाद फरजाना ने जो है ना वो हमें ख़ुद शीर सर्व किया। उसने बहुत हमारा तकल्लुफ़ किया, बहुत ज़्यादा आवभगत की, बहुत अच्छा लग रहा था। काफ़ी अर्से बाद मिले, बहुत गपशप की, कुछ फैमिली में बहुत सारे लोगों की बातें की, अच्छी अच्छी बातें की। हमने बुरी बातें नहीं की हैं कि मतलब सब ज़ाहिर है हम दुबई में होते हैं तो पाकिस्तान के लोग बहुत याद आते हैं। आप वैसे उनसे नहीं मिल सकते, आप वैसे उनसे बात नहीं कर सकते, और प्लान भी नहीं कर सकते कि आप इतनी जल्दी पाकिस्तान जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो फिर बस बहुत मज़ा आया वहाँ से। उसके बाद हमने जाना था फ़हद के फ्रेंड की तरफ, उन्होंने हमें इनवाइट किया हुआ था। तो रास्ते में जो है ना फ़हद ने अपने लिए फ़िशेज़ भी लेनी थी और एक दो और काम भी थे, तो मैंने ईसा को चेंज करवाया। यहाँ पे फ़हद जो है ना वो फ़िश लेने गए हुए थे एक्वेरियम के लिए, जो उन्होंने रखनी थी। तो ईसा को जब वो भूख लग गई थी, तो ईसा जो है ना यहाँ पे अपना दूध इंजॉय कर रहा है।
उसके बाद जो है ना हम पहुंच गए थे उस जगह जहाँ हमने जाना था। अब यहाँ पे जो है वो हम जा रहे थे और हमने जो है ना ईसा जो है वो रास्ते में सो गया था और फ़ाद को उसको गोद में लेना पड़ा। वो बिल्कुल मूड में नहीं था कि मैं खुद चलूँ। तो यहाँ पे मज़े की बात हमारे साथ ये हुई कि यहाँ पे हम काफ़ी देर खड़े रहे। हमने बेल किया और हमने कहा ये 105 अगर है तो ये खुल क्यों नहीं रहा है, दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे। तो फ़ाद ने कहा लगता है बस नबील भाई ने कहा है कि तुम लोग लेट हो गए हो तो तुम लोगों के लिए दरवाज़ा नहीं खुलेगा। तो लेकिन जब दरवाज़ा खुला तो पता चला कि हम जो है ना वो गलत बिल्डिंग में आ गए हैं। तो वो बिल्डिंग ही नहीं है जहाँ हमने आना था। तो बड़ी हमें शर्मिंदगी हुई। वो कोई लेडी भाई निकली, उसने कहा नहीं नहीं ये तो नबील का घर नहीं है। फिर हमने दोबारा नबील भाई से पूछा कि आपकी बिल्डिंग कौन सी है, और फिर हम दोबारा गए। असल में वो सामने वाली बिल्डिंग थी, हम लोग अपोजिट बिल्डिंग में चले गए थे। तो अब हम पहुंच गए उनके घर क्रॉस करके। तो फिर बस यहाँ पे तो उन्होंने फटाफट दरवाज़ा खोल दिया था। उन्हें पता था कि हम लोग आ रहे हैं। तो हम हंस रहे थे कि हम गलत जगह चले गए हैं। और नबील भाई यहाँ पे हंस रहे थे कि आपको पूछने की ज़रूरत तो नहीं है कि खैर खैरियत से पहुँच गए, कोई मुश्किल तो नहीं हुई, क्योंकि पता चल गया कि आप मुश्किल से ही होकर आए हैं। तो बहरहाल बहुत मज़ा आया नबील भाई के साथ। पहले भी इनसे एक दो दफ़ा मुलाकात हुई है, तो भाभी के साथ बड़ा मज़ा आता है इनकी कंपनी इंजॉय करने में। तो ईसा को बिज़ी रखने के लिए जो है ना वो उन्होंने ईसा को ये फूड ब्लॉग्स दे दिए थे ताकि ईसा जो है ना वो बिज़ी रहे। लेकिन ईसा की ख्वाहिश थी कि कोई ना कोई उसके साथ आकर बैठे और उसके साथ खेले और इन्जॉय करे। वो कभी मुझे उठा रहा था, कभी अपने बाबा को उठा रहा था, कभी उनके बेटों को बुला रहा था कि मेरे साथ आकर खेलो, मुझे अकेले मज़ा नहीं आ रहा। तो वो आ जाता था, थोड़ी देर खेलता था और फिर ज़ाहिर है लड़कों को शौक होता है कि वो अपनी गेम्स वगैरह में खेले। ईसा भी उनके लिए छोटा था, लेकिन फिर भी उन्होंने ईसा के साथ काफ़ी खेला। और ये उनके कुछ फुटबॉल प्लेयर्स हैं जो मुझे इनके बारे में कुछ नहीं पता था। उन्होंने मुझे कहा कि आप इसका जो है ना वो शूट क्लास में करें, ये दिखाएं। तो क्या मैंने उनको शूट किया। फिर उनका बेटा आया, उन्होंने मुझे उसके बारे में बताया कि ये क्यों फेमस है और उसने क्या किया था। मुझे यकीन करें मुझे कुछ भी नहीं याद कि उसने क्या बताया था। तो जिनको फ़ुटबॉल का शौक़ है, जो फुटबॉल प्लेयर्स को देखते हैं और फुटबॉल खेलते हैं, उन्हें इस बारे में पता होगा। तो जिनको मेरे जैसे लोगों को इंटरेस्ट ही कोई नहीं है, क्रिकेट में नहीं है तो फुटबॉल में कहाँ से आएगा इतना ज़्यादा। बस क्रिकेट का थोड़ा बहुत पता है, लेकिन बाकी किसी गेम का ऐसा कुछ नहीं पता कि कौन है और कौन नहीं है। तो ये जो है नबील भाई और रस्मा भाभी का जो सिटिंग एरिया है टीवी लाउंज का, ये वो वाला एरिया, इन्होंने भी बहुत अच्छा घर डेकोरेट किया हुआ था और बहुत अच्छा इन्होंने मैनेज किया हुआ था, साफ़ सुथरा रखा हुआ था। और बस यहाँ पे हो रही है हमारे डिनर की तैयारी। और ये उनके दोनों बेटे हैं, अरकम और अशर, और अस्मा भाभी ने भी सब कुछ बहुत मज़े का रेडी किया हुआ था। थैंक यू सो मच अस्मा भाभी फॉर द डिलीशियस डिनर। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा था सब कुछ। और इन्होंने बनाया हुआ था बिहारी बोटी बनाई थी, और इसके बाद इन्होंने बनाया हुआ था मटन कौरमा। मटन भी बहुत डिलीशियस था, बिहारी बोटी भी बहुत डिलीशियस थी, बहुत मज़ा आया मुझे खा के। और लेकिन सुबह से खा रहे थे और ये बिरयानी थी मटन की ही, तो बस थोड़ा बकरा ईद और मटन ना हो ये तो नहीं ना हो सकता। और इनकी कुर्बानी दुबई में भी थी और शायद पाकिस्तान में भी थी, उसका मुझे कंफर्म नहीं है। तो इन्होंने हमें बकरा ईद का बकरे का जो है वो गोश्त भी दिया, तो बड़ा अच्छा लगा कि चलो एहसास हुआ थोड़ा सा कि हम पाकिस्तान में भी जैसे बकरा ईद होती है तो ट्रांसफ़र होता है गोश्त, तो मज़ा आता है। तो उसके बाद इन्होंने बनाया हुआ था शीर मीठे में, और सेवइयाँ ये बहुत मज़े की थी। और उसके बाद इन्होंने बनाया हुआ था पाइनएप्पल डिज़र्ट, ये भी बहुत मज़े का था, जो कि ईसा ने बहुत शौक से खाया था, मैंने भी बहुत शौक से खाया था। तो थैंक यू सो मच नबील भाई एंड अस्मा भाभी फॉर योर हॉस्पिटैलिटी। और ये उनकी घर की वॉल्स जो कि उन्होंने भी बहुत अच्छी डेकोरेट की हुई थी। फिर हम काफ़ी देर यहाँ बैठे रहे, गपशप करते रहे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन का पता चला। जब आप नए नए दुबई आते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का आपको नहीं पता चलता। तो असम भाभी ने मुझे काफ़ी कुछ बताया कि फ़लानी जगह पे ऐसा है, फ़लानी जगह पे ऐसा है। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल दीज थिंग्स। तो बस काफ़ी टाइम हो चुका था, तो हमने उनसे दी इजाज़त और हमने वापस जाना था अपने घर। तकरीबन हमें आधा घंटा लग जाना था घर जाने में। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग जो जैसा भी है आपको पसंद आएगा। मैंने कोशिश की थी कि मैं मैक्सिमम चीज़ें कवर कर सकूँ, लेकिन टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का, व्लॉग बनाने का। एडिटिंग में भी थोड़ा लेट हो गया है। तो बस अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।
तो हम घर आ गए। उसके बाद फ़हद ने आते ही जो है ना वो अपना जो है वो एक्वेरियम फ़िशेस का वो सेट किया। उन्हें था कि बस मेरी फ़िशेस जो है ना उन्हें कुछ हो ना जाए। उन्हें बहुत शौक है, पहले पैरेट्स लेके आए हैं और अपनी फ़िशेस भी आ गई हैं और पता नहीं आगे क्या क्या कुछ घर में आएगा। तो मैं यहाँ पे अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। तो हमेशा की तरह आखिरी बात खुश रहें, दूसरों को खुश करने की कोशिश करें, और क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, दोबारा मुलाकात होगी इंशाअल्लाह।